Jai Hind, gentlemen from the land of Gautam Buddha and Mahavir. If you are aiming to join the Indian Armed Forces, then this video is for you. In order to join any of the tri-services, either it be IMA, OTA, IMA or AFA, you must be both mentally and physically fit. We will film another video over how to keep yourself mentally fit, but today we are going to discuss over how to keep yourself fit physically. Ladies and gentlemen, joining us today is the man himself, Mr. Vibhuti Bhai, who is a part-time bouncer, a professional gym trainer, a hardcore nationalist whose aim was to serve in the Indian Army, but due to some medical issue, he was not able to pursue it. But today, giving training to most of the youths to make their dream come into reality. Friends, we will film this interactive session in Hindi language because most of our audience are from the Hindi belt region, and by doing so, it will help them a lot. तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं विभूति भाई से। कैसे हैं विभूति भाई? एकदम बढ़िया भैया। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे जो ग्राउंड लेवल क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन क्या है। उसमें हम लोगों ने कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में विभूति भाई हम लोग के साथ हैं और आज ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि अगर आपको डिफेंस में फिजिकली फिट होना है तो आपको कौन कौन से रूल अपनाने होंगे, कैसे अगर आपका नोक नहीं है, मोटापा है, किसी भी तरीके का चेस्ट एक्सपेंशन का बात हो, पुलअप का बात हो, पुशअप का बात हो, वो सब अभी लाइव यहाँ पे करके दिखाया जाएगा और ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम का ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने वाला है। विभूति भाई तैयार है हम लोग इस चीज के लिए? एकदम तैयार है। आपका परमिशन है? एकदम परमिशन है। तो विभूति भाई सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं हम लोग। हमारा सबसे पहला सवाल ये है, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता रहता है कि जब भी कोई बच्चा 20-25 पुशअप मार लेता है तो उसका सीना भर आता है, उसके बाद ना ही वो चेस्ट एक्सपेंड कर पाता है, ना ही वो पुलअप मार पाता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा आप एक्सरसाइज को सजेस्ट करेंगे? सबसे हाथ भरने का सबसे मेन रीजन होता है उसका फोर आर्म्स में ताकत नहीं आना। जी। पहले फोर आर्म्स मजबूत करें जी। और फोर आर्म्स को मजबूत करने के लिए अपना बॉडी वेट को होल्ड करना सीखे। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा बच्चों को ये सजेस्ट करेंगे कि अपने आप को हैंग करना सीखे। जी। पुल अप, लटकना। जी। कम से कम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 1 से 2 मिनट का होल्ड करना। जो बच्चा 1 से 2 मिनट यहाँ पे होल्ड कर रहा है जी, वो 50 का 100 पुशअप मार सकता है। उसका हाथ मजबूत हो जाएगा जी, तो आराम से पुशअप लगाएगा और वो कभी भी उसका ये सीना नहीं, मतलब विभूति भाई अच्छा स्पेंड होगा। सही तरीका क्या है, ऐसे पकड़ना या फिर ऐसे पकड़ना है? एक होता है ऐसे पकड़ना, ठीक है ना, और एक होता है इसको ऐसे उल्टा पकड़ना। तो कौन सा सही वे है? अगर कंफर्टेबल और हमको बैक वाइड करना है तो ये करेंगे, वाइड ग्रिप पकड़ेंगे। और हमको सिर्फ पुल अप करना है स्ट्रेंथ के लिए तो ये क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे। तो जैसे गांव के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बांस पे लटकते हैं या फिर लोहा का एक रड मान लेते हैं, उस पे लटकते हैं। तो उनको सबसे पहले अगर उनको पुलअप्स मारना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उनको लटकना, पहले लटके हैंगअप करने का कोशिश करें सबसे पहले। इससे क्या फायदा होगा उन लोगों को? पहला उनका होगा कि अपना बॉडी वेट को संभाल पाएंगे। ठीक है। अपने हाथ में फोर आर्म्स मजबूत होगा तो इनका पुलअप भी अच्छा होगा और पुशअप भी अच्छा होगा। जो बोलते हैं 20-25 पुशअप में उनका हाथ भर आता है जी, तो हाथ नहीं भरेगा, हाथ मजबूत हो जाएगा तो अच्छा से उनका पुशअप पुलअप दोनों लग जाएगा। तो अब इसी के सटे दूसरे सवाल पे चलते हैं विभूति भाई हम लोग कि पुशअप मारने का सही तरीका क्या है? पुशअप मारने का सही तरीका आप अभी करके दिखा सकते हैं? हाँ, एकदम दिखा। तो अभी विभूति भाई हम लोग को करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे पुशअप किया जाता है, कैसे करना चाहिए हम लोग को पुशअप। चलिए, पुशअप करने के लिए पहले तो अच्छा से स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा हो जा जी। उसके बाद हल्का अपने पैर को फोल्ड करें जी। उसके बाद अपने शोल्डर के हिसाब से हाथ को ये और ये करें। उसके बाद यहाँ ये इस पोस्चर में तो बॉडी टाइट कर ले जी, बॉडी टाइट। उसके बाद स्लो नीचे, अप डाउन, मैं भी साथ में करता हूँ, अप डाउन अप। मतलब इस पोर्शन को एकदम स्टेबल रखना है यहाँ के। हाँ, केवल चेस्ट को नीचे झुकाना है। हाँ, चेस्ट को झुकाइए और बॉडी को अपना स्टेबल रखिए। तो बहुत बच्चे इसमें विभूति भाई उनका जो है सो हाथ कांपने लगता है, वो नहीं कर पाते हैं इसमें, उसका भी उपाय
इसका उपाय भी वही सेम है कि इसका कुछ दूसरा उपाय है? कोई नहीं, जब तक ले फोर आर्म्स मजबूत नहीं होगा तब तक ले हाथ उनका ये स्टेबल नहीं रहेगा। जी। अब विभूति भाई दूसरा सवाल हम लोग ये आते हैं कि बहुत बच्चे को नॉक नीज का प्रॉब्लम होता है, जैसे जब वो खड़ा होते हैं ऐसे तो उनका ये सट जाती है। हाँ, तो उनका ये वाला जो नी है वो सट जाता है, तो इसके लिए कोई उपाय? अगर उनका कुछ तो है कि उनका जेनेटिक खराब होने का कारण या ज्यादा ओवरवेट होने के कारण ये घिसता है, या बहुत लंबे बच्चों को ये घिसता है, उसके लिए एक्सरसाइज आता है। नौकरी रात को तकिया लगा के सोए, नौकरी का एक्सरसाइज करे, बैठ के वहां से ईगल का एक्सरसाइज करे, और नौकरी का जो प्रॉपर एक्सरसाइज आती है। ये जो आपने अभी ईगल का बताया वो कैसे किया जाता है? अपना पहले पैर का स्ट्रेचिंग खोले, तो पैर नहीं खुलेगा तब तक ये चलता रहेगा। लोग आगे तो अपने पैर को घिस के चलने का, ये नहीं, पैर को हल्का वाइड ओपन करके चलेंगे, और पैर को मत घिसिए, पैर को हल्का खोल के रखिए। और तक जो उसका प्रॉब्लम है उसका एक स्पेशल एक्सरसाइज आते हैं नौकने का, वो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में आपको बताया जाएगा। अच्छा विभूति भाई, एक और सवाल है कि जैसे बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जिम भी आते हैं जी, तो जिम में आने के क्रम में उनको चेस्ट को अपना पंप करना होता है, तो सही पंप करने का क्या तरीका है? कौन से डंबल या कोई मशीन आप ऐसा सजेस्ट करेंगे जो वो लोग प्रेफर करें जिससे उनका चेस्ट में पंप आए? बिगिनर के लिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि पहले तो अच्छा से पुशअप लगा और उसके बाद डंबल प्रेस। डंबल करके दिखा सकते हैं? एकदम जी। तो अभी विभूति भाई हम लोगों को डंबल प्रेस करके दिखाएंगे यहाँ पे लाइव, और आप लोग इसे देखिए कि कैसे अपने चेस्ट को अगर पंप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देखिए, बाहर में आप जिम कीजिएगा, अगर आप बाहर में किसी भी ट्रेनर को हायर कर रहे हैं तो आपको उसका पैसा देना होगा। हम आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सब चीजें दिखाने जा रहे हैं, और वो भी बिगनर के लिए जो बिगनर से शुरुआत करता है। देखिए पहले तो प्लेन चेस्ट हो गया, प्लेन चेस्ट के लिए जो नॉर्मल है जी, और हम लोग बेंच को इस पोस्चर में इतना जी, हर जिम में ये बेंच आती है जी, बिल्कुल उसको हर का 3 स्टेप पे इसको इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप पे गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 3 स्टेप में जो है सो यहाँ पे इंक्लाइन हो चुका है ये। और अपने वेट के अकॉर्डिंग जी फर्स्ट वेट लेंगे जिससे वो आसानी से लगा सके। हमने 20 kg का डंबल लिया है जो हम आसानी से इसका 20 से 25 रेपिटेशन निकाल सके जी। लेट्स गो। ऊपर में टच करना है, नीचे में इसको चेस्ट के पास आकर के फ्लैट कर लेना है, नीचे में टच नहीं करना है साथियों। देख सकते हैं आप प्रॉपर किस तरीके से जो है सो यहाँ पे कर रहे हैं। आप वीडियो को रेपिटेशन मोड पर भी देख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उस बात को फिर से उठाएंगे और फिर से उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग बनवा के आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये विभूति भाई वाइड चेस्ट का हुआ ये वाला जी। ये हम लोगों को सीना चौड़ा करना है, उसके लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस, और हमको सीना जिनका पंप नहीं करना है उसके लिए हर जिम में होते हैं बटरफ्लाई जी, बटरफ्लाई लगाएंगे। बटरफ्लाई अभी आप करके दिखा दीजिए विभूति भाई एक बार, जिससे हमारे दर्शकों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे वे लोग अगर जिम में जा रहे हैं तो कैसे इस चीज को वे लोग करें ताकि उनका ये भी अपना वेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अच्छा, वेट 70 kg रखा है जी, और ये सब बिगिनर्स के लिए है? हाँ, डिफेंस के लिए। अच्छा ठीक, और अपना एडजस्टेबल अपने हाइट के अनुसार से जी ये एडजस्ट कर लेंगे सीट। ठीक है, ये अच्छा एक मिनट विभूति भाई, जैसे कि यहाँ पे गैप बनाना है कि नहीं बनाना है? गैप तो रहना चाहिए। कितने उंगली का? कम से कम 3 उंगली आराम से 3 इंच। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे 3 उंगली का गैप है यहाँ पे, आप लोग गौर से देखिए। और इस पोस्चर में आपको जो है सो ये बटरफ्लाई वाला आपको सेट मारना है ताकि आपका चेस्ट एक्सपेंड करे, नहीं तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों कितनी स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे बटरफ्लाई का सेट मारा जा रहा है विभूति भाई के द्वारा। ये सभी चीजें बिगनर्स के लिए है, जो बच्चे बिगनर्स हैं। बस ये 2 सेट चले जी, 15 से 1 महीना उनका चेस्ट जी खुद अपने आप उनको अपने चेस्ट में बहुत बदलाव दिखेगा। अच्छा ठीक है, जैसे कि जो बच्चा जिम में आ रहा है जो बिगनर है उसके लिए आपने ये 2 बता दिया जी, और जो बच्चा गांव में ही है या शहर में चाहता है एक्सपेंड करे तो उसके लिए सबसे रामबाण उपाय है पुशअप और पुलअप में कम से कम लटकने और बार डिप्स। बार डिप्स क्या होता है? आइए बताते हैं। बार डिप्स इसका मतलब कोई बहुत बच्चे नहीं समझते हैं जी। साथियों अभी बार डिप्स विभूति भाई करके यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो विभूति भाई ये बताइए जो बार डिप्स है ये घर पे भी किया जा सकता है या? हाँ, अपने लगा ले किसी पेड़ के डाली पे, ये कहीं भी। अच्छा, और ये
इतना नीचे तक आना है, इतना जी डीप। शोल्डर भी मजबूत, बाइसेप और ट्राइसेप भी मजबूत जी, फोर आर्म्स भी मजबूत और चेस्ट का चेस्ट प्रॉपर फुल बॉडी। तो साथियों ये सब देसी उपाय है, रामबाण उपाय है। भले ही विभूति भाई आपको ये जिम में करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये अपने घर पे भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपका चेस्ट बिल्कुल गारंटीड एक्सपैंड करेगा, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपका चेस्ट में जो है सो अच्छा खासा पंप आएगा, जिससे आप फिजिकली आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सही हूँ मैं विभूति भाई? जी जी। विभूति भाई एक और सवाल है, जैसे कि एक लड़की लोगों का सवाल आता है। अब तो सरकार ने लड़की लोगों को भी अलाउ कर दिया है डिफेंस में जाने का, ऑफिसर रैंक पे जाने का। अब दिक्कत क्या है कि साइंस भी कहता है कि लड़की में फैट ज्यादा होता है, लड़कों से ज्यादा होता है लड़कों से ज्यादा। तो लड़की लोग कैसे फैट को कंट्रोल करे? आप इसके कुछ देसी नुस्खे बताइए यहाँ पे करके। सबसे पहले तो मैं ये सारे बहनों से निवेदन है कि वो बाहर का ऑयली फूड खाना बंद करे जी, और पैकेट फूड पर कम ध्यान दे। सबसे पहला आप बता रहे हैं। हाँ, हेल्दी खाने पे आ जाए जी, अपना मोटापा कम करने के लिए। बहुत आज की जनरेशन ये है कि हाइट छोटा और देह मोटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अभी का है। तो उसके लिए बाहरी खाना पीना बंद करे और हेल्दी खाना खाए और अपना ग्राउंड या जिम में वर्कआउट करे। तो अगर ग्राउंड में जा रहे हैं वे लोग, तो उनको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए शुरुआती तौर पे? आप कुछ करके यहाँ पे दिखा दो, ताकि जो भी पहले अच्छा से प्रैक्टिस करे कि पहले रोज ग्राउंड पे जाए जी, और उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद हल्का हल्का रनिंग करे, जॉगिंग टाइप करे, उसके बाद रनिंग पे है जी, उसके बाद अच्छा गाइडेंस या ट्रेनर के पास जाए जी, और अपना फुल बॉडी जी स्ट्रेच करवाए। पहले बॉडी खुले जी, उसके बाद अपना वर्कआउट सही से करे। जो कार्डियो करा सके जी, उनको वेट ट्रेनिंग करा सके जी, जिससे उनका बॉडी शेप में भी है और बॉडी मेंटेन है जी। तो विभूति भाई, जो ये मिथ लोग कहते हैं कि लड़की जो है सो, लड़की का शरीर जो है सो फैटी होता है, वो नहीं कंट्रोल में लाया जा सकता, तो क्या इस बात ये पूरा मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई आपके हिसाब से क्या लगता है? ये उनके खाने पे डिपेंड करता है जी, कि वो क्या खा रहे हैं, उनका क्या हेल्दी रूटीन है, क्या अनहेल्दी है, उनका क्या रूटीन चल रहा है जी। अगर वो डिसिप्लिन में रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं जी, तो एग्जाम्पल एज ले लीजिए, कितने भी हमारे देश की बेटियां हैं जो सेना में भी है बिल्कुल, और ओलंपिक में भी मेडल आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने देखा था। हाँ, कितने लोग फिट है। तो ये मिथ है, ये वाला चीज। बस खाने पे कंट्रोल करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए और ट्रेनर के पास जाइए। ज्योति भाई, एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक प्रोफेशनल बाउंसर भी हैं, तो जब आपने जो बता दिया, जितने भी नुस्खे आपने यहाँ पे बता दिए, उससे शरीर तो तगड़ा हो जाएगा, लेकिन जो बाउंसर वाला नेवर गिव अप वाला माइंडसेट है, जब भी आप भी कहीं पे ग्राउंड ड्यूटी पे जाते होइएगा, वहां पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बॉडी की जरूरत पड़ती है या दिमाग की जरूरत पड़ती है? पहले आप ये बताइए। समय बॉडी प्लस माइंडसेट दोनों चाहिए, दोनों अपना पेशेंस होना चाहिए जी, कि अपना गुस्सा पे कैसे हम कंट्रोल रखें। वहाँ पे कुछ ऐसा असामाजिक तत्व होते हैं जो आपको पेशेंस का आपका बहुत तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बोल देंगे जी। उन अपना पेशेंस रखिए और अपना मसल को क्या है, मसल बस जो है उनको डराने के लिए होता है। तो ये सुन सकते हैं जो प्रोफेशनल बाउंसर है, उनका क्या नाम है। विभूति भाई, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं डिफेंस के, वो उनका सिलेक्शन जब नहीं होता है फर्स्ट चांस में, सेकंड चांस में, तो वो हार मानने लगते हैं। लेकिन आप लोग जिस फील्ड में हैं, आप लोग एक तरीके से प्रोटेक्शन ग्रुप में ही हैं आप लोग, तो वो बच्चे को क्या सजेशन आप दीजिएगा? क्योंकि आप लोग भी उस फेज से गुजरते होइएगा डेली की डेली लाइफ में, अपने भीड़ को कंट्रोल करना, माइंड को काल्म रखना, कैसे बस अपना डिसिप्लिन में रहे और मेहनत जारी रखे, मेहनत से पीछे नहीं हटे जी, और अपना जो लक्ष्य रखे हुए हैं जी, उसको लेके चलते रहिए, जरूर सफलता एक दिन आपको लोग। तो आपका यही कहना है कि मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, मेहनत करते रहिएगा तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, तो साथियों, ये थे हमारे साथ विभूति भाई। आपको आज इन्होंने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया, जो आप जिम में नहीं, ग्राउंड में भी कर सकते हैं। जिम में कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने का, लेकिन अगर आप जिम में आना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे फर्स्ट डे से कैसे करना है एक्सरसाइज, चेस्ट का, फिर बैक का, शोल्डर का, और क्या क्या होता है विभूति भाई, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, फोरआर्म्स, उन सब का कैसे करना है आपको, उसके लिए भी विभूति भाई के साथ हम लोग बहुत ही जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई आपको क्वेश्चन बचा है तो आप उसको कमेंट में कर दीजिए। विभूति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद।